हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग 233 जो परियोजना वाराणसी आजमगढ़ मार्ग बनना था, जिसमें जनपद जौनपुर के तहसील केराकत का 16 किलोमीटर का सड़क का निर्माण जो अभी तक नहीं हो पाया था, जिसमें किसान और राष्ट्रीय राजमार्ग में आपस में सहमति न बनने के कारण जो है इसमें 27 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय जी ने एक बैठक किया था। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक प्रस्ताव दिया था कि इस प्रस्ताव से हम मुआवजा वो कर सकते हैं। इसमें किसानों ने अपनी सहमति जताया और किसानों ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग ने दिया था 27 नवंबर को सहमति पत्र कि आप इस पर अगर होता है तो हम मुआवजा दे सकते हैं, NHI इस पर मान सकती है, वह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं थे, उनके ऑफिस से आए हुए जो अधिकारी हैं उनको हमने जो है पत्र के सौंप दिया। क्या जो है मांगे आपकी पूरी हुई? जल्द से जल्द जो है किसानों का मुआवजा जो है वितरण किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 लगभग जो है 2012 के प्रकरण से जनपद जौनपुर का सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसमें लगभग हजारों के किसानों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गए हैं। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के लोग तो अनाज के क्रय विक्रय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जहां लगभग हजारों किसानों की मृत्यु हो गई लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला और राष्ट्रीय राजमार्ग में उनको मुआवजा भी नहीं दिया और उनको जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज तक ले गई और आज किसान प्रयागराज जो है हाई कोर्ट लड़ा 2012 के प्रकरण से। अब जो है कोर्ट द्वारा ये निस्तारण के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के पास आया है, जिसमें किसान जो है अपने मुआवजा की मांग कर रहा है कि इसे जल्द से जल्द दिया जाए। ऐसा न हो कि 4000 लोगों को आपने नोटिस दिया, 4000 में 1000 किसान तो ऑलरेडी डेथ कर गए, ऐसा न हो 4000 किसान डेथ कर जाएं और फिर से वही प्रकरण शुरू हो और दिन पे दिन आज जिनके घरों में 1000 किसान जो डेथ किए हैं अब वो संख्या 4000 से लगभग 7000 के आसपास हो गया है। तो ऐसे में किसानों को मुआवजा मिलेगा कब? और पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा मुद्दा नहीं है, चाहे कोई भी इसमें अपना नेतृत्व करे, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे मुद्दा इससे बड़ा कोई किसी नेता के पास नहीं, किसी लीडर के पास नहीं है, न ही किसी गवर्नमेंट के पास ऐसा मुद्दा है कि 1000 किसानों को डेथ होने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिला और राष्ट्रीय राजमार्ग ने 2-2 टोल बिना मुआवजे के चला रही है, जिसमें किसानों का अनिहित हो रहा है। कितने मुआवजे की मांग है आपको? देखिए, किसानों का जो सर्किल रेट के हिसाब से NHI 4 गुना मुआवजा देती है, इनके तरफ से रेट ही गलत बनाया गया बार बार। जब भी बनाया गया, क्योंकि भाई देखिए जब भी किसान तो कोई रेट बनाता नहीं मुआवजे का, जब भी बनाएगा आर्बिट्रेटर माननीय जिलाधिकारी महोदय और काला CRO साहब बनाएंगे। ये लोग जब भी 2012 के प्रकरण जब भी इन्होंने मुआवजा बनाया, 2015 में बनाया, एक किसान की वार्तालाप कर रहा हूँ, एक ही ज़मीन 1 ही एकड़ उसका दाम जो है 34 लाख लगाया गया, उसी ज़मीन 1 एकड़ का 5 करोड़ 40 लाख लगाया गया, उसी किसान के 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 87 लाख लगाया गया। तो बार बार ऐसे करके मुआवजा, भाई किसान ने तो DM का सिलेक्शन किया नहीं है, किसान ने तो काला का सिलेक्शन किया नहीं है। किसान तो पूर्वांचल के इतना सीधा है कि पीला बोरी मिला तो सोचा डाई है, सफ़ेद बोरी मिला तो यूरिया है। आज उनको जो है मुआवजा के लिए जो है अपने मुआवजे की मांग के लिए हाई कोर्ट से सोचे रिटर्न होकर किसान लड़कर फिर यहाँ आ रहा है सहमति के लिए। तो किसानों के साथ बहुत अनिहित हो रहा है। ये पूरे प्रदेश की मुद्दा है और अगर ये 10 मार्च तक अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो 23 तारीख को शहीद भगत सिंह जो है पुण्यतिथि है, उसी 23 मार्च को सभी किसान बनारस चलेंगे और जहां टोल होगा उसका विरोध करेंगे, टोल को बंद कराएंगे। और उस सड़क पे जो भी टोल है, चाहे वो आजमगढ़ रानी के सराय में बना हो, चाहे वो जो है बलरामगंज वाराणसी में बना है, ये दोनों टोल को बंद कराया जाएगा। और किसान अभी तक गांधीवादी बनकर जो है 12 साल से 14 साल से हाथ जोड़ जोड़ कर मुआवजा मान रहा है, लेकिन 23 मार्च के बाद सीधे ये किसान गांधीवादी के साथ साथ अब भगतवादी भी बनेगा। क्या जो है मांगे थी इनकी, क्या हुआ, आपने ज्ञापन लिया, क्या है? ये 20 गांव की ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है केराकत तहसील में, उसमें मुआवजा दर को लेकर के किसानों में असहमति होने के कारण और NHI भी उससे असहमति थी और हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ 23/7/2024 को DM साहब उसका निस्तारण करेंगे। तो DM साहब के पास मामला लंबित है, तो किसानों से और DM साहब के बीच हम लोगों के बीच में आपसी वार्ता हुई। वार्ता के बाद हुआ कि एक सहमति बन जाए, सहमति के आधार पर मामले को जल्द निस्तारित कर दिया जाए। इसी क्रम में आज आप लोगों ने दिया है हमको सहमति पत्र और ले जाकर के विभाग को हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे निर्णय DM साहब को लेना है, जो भी निर्णय करेंगे उसका हम लोग स्वागत करेंगे। क्या नाम आपका? हम लोग चाहते हैं कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, मैं लैंड एक्विजिशन यूनिट का इंचार्ज हूँ, वाराणसी PI हूँ। किसान तो अपनी सहमति बना के इस बार दे दिए हैं DM साहब के पास।